मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आप सब लोग अच्छे और भले चंगे होंगे। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बदलाव। बदलाव क्यों चाहिए और हमें सबसे पहले कहाँ बदलाव चाहिए? एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बदलाव हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो है बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल होने के कारण बदलाव ही चाहिए और वो जरूरी भी है। यदि हम उसको नहीं बदलेंगे तो हमारे अनुकूल कैसे हो सकता है? तो आइए हम सोचें और समझें बदलाव क्यों जरूरी है जीवन में। क्योंकि यदि हम छोटे बच्चे ही रहते हैं, हमारा हर दिन देखो शरीर में परिवर्तन होता चला जाता है और एक दिन हम बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते ये परिवर्तन वृद्धा अवस्था में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हमको अपने जीवन कार्यों को देखते हुए भी बदलाव की जरूरत होती है। वो बदलाव जो है आपको कहीं भी हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है और पारिवारिक भी हो सकता है। अनेक जगहों पर बदलाव करने से पहले हमें सोच और विचार बहुत अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सबसे अधिक बदलाव की जरूरत है तो अपने मन को बदलें। मन बदल जाएगा तो सारी परिस्थितियां धीरे धीरे अपने आप ही परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन मन को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा और वो सम्यक संकल्प होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, पुण्य की ओर होना चाहिए, पाप की ओर नहीं होना चाहिए, अच्छे कर्म करने की ओर होना चाहिए, बुरे कर्म करने की ओर नहीं होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, बुरा विचार नहीं होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि अच्छे विचार के साथ किया गया कार्य हमेशा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है। जिस प्रकार सीढ़ी हमें ऊपर की ओर लेके जाती है, ठीक उसी प्रकार बुरे कृत्य किए जाते हैं तो वो भी वही सीढ़ी हमें नीचे की ओर लेके चली जाती है। तो आइए हम बुद्ध क्या कहते हैं उसको समझें। बुद्ध कहते हैं हमारा मन ही सर्वोपरि है। मन ही मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का दर्पण आईना है। जो कुछ तुम सोचते हो या चाहते हो तुम प्रायः वैसे ही हो जाते हो। इसलिए कहा गया है जैसी मति वैसी गति। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा मन ही सर्वोपरि है। सारे सुखों और दुखों के जो कारण है वह तुम्हारे मन में ही स्थित है। राग, द्वेष, मोह, काम और मान, तृष्णा इत्यादि बुरे विचारों को चित्त से निकालकर यदि आदमी प्रज्ञा और शील पर स्थिर रहे तथा करुणा और मैत्री भावना सभी जीवों पर रखे तो वह स्वयं सुख पा सकता है और उसी प्रकार सारा समाज सुखपूर्वक रह सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपने इसमें दो शब्द तो देखा, जैसी मति वैसी गति। मति का मतलब क्या है और गति का मतलब क्या है? मति मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य, आपने कैसा कार्य किया है, और गति जैसा आपने कार्य किया है वैसा ही उसका रूप रेखा तैयार होगा। इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि आप अपने मन में एक अच्छी धारणा के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ एक कुशल कर्म करें। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बहती हुई धारा के साथ बह जाना, रुके हुए पानी के साथ यदि रुक जाते हैं तो निश्चित ही वो पानी से बदबू आना चालू हो जाता है। कुछ दिनों के पश्चात यदि पानी के साथ बहता हुआ बहता रहे
तो वो पानी जो है एकदम शुद्ध और पवित्र बना रहता है। बस इसी बाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और विषय पे। यदि आप सबको पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें। जय भारत।